संविधान दिवस है 26 नवंबर। आखिर संविधान क्यों जरूरी है? भारत तब भारत बनता है जब संविधान उसको एक धागे में पिरोता है। भारत तब भारत बनता है जब संविधान हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। लेकिन खासकर अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं और भारत में जो 2000 सालों से जाति व्यवस्था आ रही है सम्राट अशोक के बाद से, उसके बाद सबसे ज़्यादा शोषित, वंचित महिलाएं, जानवर, पशु पक्षी सबके अधिकार संविधान ने सुरक्षित किए हैं। नतीजा आपके सामने है। मैं इस समय LIC के सरकारी जो SC ST फेडरेशन है जिसके महासंघ के प्रधान महासचिव KP चौधरी उनके दफ्तर में बैठा हूँ और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि संविधान है। संविधान दिवस पर KP चौधरी से बेहतर कौन बता सकता है कि संविधान ने कैसे इस देश में हर इंसान की ज़िंदगी को बदला है। सर, क्या लग रहा है आज जो आप दफ्तर में हैं, ज़िंदगी में जो बदलाव आया और करोड़ों लोगों का जीवन बदला, देश को मजबूती मिली, उस संविधान दिवस पर भावविह्वल होने का मन करता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो 40 लाख सरकारी कर्मचारियों के अगुवा हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए शंभू जी, सबसे पहले तो मैं इस संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि अगर भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान ना होता तो पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह जो मैं देखता हूँ, वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनकी जो स्थिति मैं देखता हूँ तो मुझे उसको देख करके बहुत दुख भी होता है। और इस बात की साथ साथ ये है कि भारत में रह रहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए थोड़ी एक तसल्ली भी ये होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान में ये प्रावधान किए। सरकारी क्षेत्र में तो एटलीस्ट जो है मैं कहूँगा लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो संविधान में लिखकर वो गए कि सरकार के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% की जो नौकरी मिली, मेरा अनुभव कहता है पिछले 40 साल का कि ये निश्चित रूप से इस समाज के लिए वरदान साबित हुई। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रीयकरण जब देश का हुआ, जब विद्युत बोर्ड बनाए गए, जब आपका बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए, जब आपका LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, BSNL बनाए गए, MTNL बनाए गए, तो सरकारीकरण जब हुआ, प्राइवेट क्षेत्र से जब देश सरकारी क्षेत्र की तरफ तब्दील हुआ, तो उस सरकारी क्षेत्र के अंदर संविधान के प्रावधानों के तहत गरीब समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में आने का एक सुनहरा अवसर मिला। और वही कारण था कि 2 जुलाई 1997 को जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर भारत सरकार ने चेंज किया वैकेंसी बेस्ड रोस्टर की जगह, तो एनरोलमेंट में 40 लाख लोग SC ST समाज के उस समय सरकार की नौकरी में पाए गए थे। अब जिस तरीके से सरकार की नीति बदली और नीति बदलने के कारण सरकारी क्षेत्र का निजीकरण जिस तरीके से वार लेवल पर हुआ, उससे इस गरीब समाज के लिए जो सरकार की नौकरी में आने के अवसर थे वो लगभग समाप्त होते नजर आ रहे हैं। और नजर नहीं आ रहे, समाप्त हो ही गए हैं, क्योंकि ये संख्या 40 लाख से घटकर अब करीब 8 लाख के आसपास आ गई है। और निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई आरक्षण की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री पिछली सरकारों में रहे, उन्होंने भी उद्योगपतियों को बुला करके एक कोशिश तो की, लेकिन उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। और वर्तमान सरकार की तरफ से भी अभी तक इस दिशा में किसी प्रकार की कोई पहल दिखाई नहीं देती है। और मैं तो आज इस संविधान दिवस के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए वो समाज, और खुले मन से वो ये बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और उन्होंने भारत का संविधान ना बनाया होता तो आज एक गरीब माँ का बेटा भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठता। हम इस बात की प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करते हैं। और उन्होंने 26 अलीपुर रोड हो, चाहे 15 जनपद पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेट सेंटर हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन का घर खरीद करके बाबा साहब को डेडिकेट करने की उन्होंने जो एक पहल की है, इंदू मिल की ज़मीन 600 करोड़ रुपए में खरीद करके बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक वो वहाँ बना रहे हैं। तो बहुत सारे काम जो मोदी जी की सरकार ने किए हैं, पिछली सरकारें कर सकती थी तो उन्होंने नहीं किए,
लेकिन मोदी जी ने आने के बाद SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को 2015 में खुद अपने आप मजबूत किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कमज़ोर करने की कोशिश की तो संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को फिर उन्होंने इन्फोर्स करके एक ऐतिहासिक कार्य किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में उन्होंने रिजर्वेशन को बहाल करने का काम किया। बहुत सारे काम सरकार के ऐसे हैं जिससे सरकार की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन आज इस समाज के समूह की एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि आज जो अच्छे डिपार्टमेंट हैं, जो प्रॉफिट गेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार अपनी जो निजीकरण की नीति के चलते जब उनका निजीकरण करती है तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं निश्चित रूप से वो लोग प्राइवेट हो जाते हैं, उनकी छटनी हो जाती है, उनको बाहर का रास्ता देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सरकार की नौकरी में दिया हुआ जो आरक्षण था 22.5% का, निश्चित रूप से समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित हुआ। मैं आज इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करूंगा, पुरजोर अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा। वो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब समाज से आते हैं, गरीब समाज की पीड़ा उनसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी गरीब समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। उनसे ज़्यादा इस गरीब समाज की पीड़ा को कौन समझ सकता है जब भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष दोनों ही गरीब समाज से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हों। तो गरीब समाज की पीड़ा को उनसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मैं इस मौके पर ये निवेदन करूँगा, ये मांग करूँगा, ये अपील करूँगा, ये मेरा निवेदन रहेगा कि निजी क्षेत्र में जब सरकार का पैसा लग रहा है और निजी क्षेत्र में सरकार की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो उद्योगपतियों को, सरकार को संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्र में आज आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद करके समाज के विकास की दिशा में एक पहल करनी चाहिए। सर, संविधान और खासकर आप बहुजन समाज के लिहाज से बात कर रहे थे, क्या लग रहा है सरकारें जो भी आती है वो निजीकरण को बढ़ा रही है? सब लिबरलाइजेशन के दौर पे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव सरकार थे, पिछली सरकारों ने भी यही किया, वर्तमान सरकार भी यही चल रही। तो एक कॉन्क्रीट क्या लग रहा है सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि के नाते कि सरकार से डायलॉग की ज़रूरत है, बात करनी चाहिए, और वो आप लोग संभव हो पा रहा है, बात कर पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के साथ में जब भी मौका मिला बात की गई है। एक बार नहीं अनेकों बार बातें हुई हैं और उसमें भारत सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो एपेक्स पदाधिकारी, टॉप ऑफिस बेयर्स भी शामिल हुए हैं और हमने अपनी बात को, अपने समाज की बात को हमेशा सरकार तक पहुंचाने का मतलब हमेशा सफल प्रयास किया है। और सरकार ने कुछ बिंदुओं पर, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रिजर्वेशन पर सरकार ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ जाता तो हम तो भी संशोधन करेंगे और आपका रिजर्वेशन बहाल करेंगे। जैसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर भी सरकार ने कहा कि नहीं, हम ये करेंगे। तो कुछ काम, जैसे मैंने कहा कि कुछ कामों में तो सरकार की सराहना जितनी की जाए कम है, लेकिन जो बेसिक चीज़ अभी आपने कहा, जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सम्मुख जो ये बेरोजगार की समस्या, BTech बच्चा, M.Tech बच्चा, MBBS बच्चा, MA बच्चा, M.Com बच्चा, MCA बच्चा सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हो रहा है, ऐसी स्थिति में पुनः देश में राष्ट्रीयकरण का दौर लाने की मैं पुरजोर मांग करता हूं और सरकार से ये निवेदन करूंगा कि निजी क्षेत्र में विलंब संविधान में संशोधन करके आप इस गरीब समाज के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण आप बंद करें। राष्ट्रीय एकता के लिए संविधान को कितना जरूरी समझते हैं? देखिए, राष्ट्रीय संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है भारत के अंदर जो भारत के हर नागरिक को एकता के सूत्र में पिरोता है, सबको समान अधिकार देता है, सबके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं सबके लिए बराबर देता है। भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान एक ऐसा संविधान उन्होंने बनाया है जिसकी पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है। एक एक उन्होंने रानी का और एक बांदी का वोट को बराबर का अधिकार दिया, वोट जो राइट ऑफ वोट दिया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की जो पूरे भारत दूसरे देशों के संविधानों में दिखाई नहीं देती हैं। तो भारत का संविधान तो भारत की एकता के लिए मैं कहूँगा कि इससे बड़ा और कोई मतलब ये है कि ग्रंथ हो ही नहीं सकता। ये तो एक ऐसा ग्रंथ बाबा साहब ने बनाकर दिया है, भारत का संविधान, जो भारत के एक एक नागरिक को जोड़ने का काम करता है, भारत के एक एक नागरिक के बीच में भाईचारा और सद्भावना पैदा करने का बिल्कुल स्पष्ट संदेश देता है। सबके लिए समान न्यायपालिका के प्रावधान हो, चाहे कार्यपालिका के प्रावधान हो, सबको संविधान बराबर हक देता है। लेकिन ये तो देश की जो जातिगत व्यवस्था है,
जो जातिगत दुर्भावना में निर्णय लिए जाते हैं, जिस जातिगत दुर्भावना के चलते जो SC ST समाज का अत्याचार होते हैं, उनको भारत के संविधान में कहीं स्थान नहीं है। ये असंवैधानिक गतिविधियां हैं, और जितनी इनकी निंदा की जाए कम है। और मैं सरकार से आज इस मौके पर यह भी कहूँगा कि ऐसे लोग जो संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक ऐसा संदेश दें जिससे कि लोग भारत के संविधान का पालन करते हुए देश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की पहल करें। सब लोग भाईचारा एक दूसरे के प्रति जो है पैदा करके राष्ट्र को आगे ले जाने की जो ना कोशिश करें। सभी लोगों को एक ऐसा संदेश जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को नहीं मानते और संविधान को ना मान करके देश का वातावरण खराब करने का, दूषित करने का प्रयास करते हैं। इससे देश के विकास में कहीं ना कहीं रुकावट होती है, जो भारत राष्ट्र के हक में कहीं नहीं जाती है। तो मैं भारत की सरकार से ये कहूँगा कि संवैधानिक प्रावधानों को अक्षर से लागू किया जाए और इस गरीब समाज जो देश के विकास के लिए दिन रात समर्पित है, इस समाज के उत्थान के लिए जो आवश्यक कदम है सरकार को उठाने चाहिए। तो मैं वही कहूँगा, 25 नवंबर को संसद में अपने भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान अच्छा है या बुरा है, ये निर्भर करता है कि उसको लागू करने वाले और उस देश के नागरिक उसको कैसे लेते हैं। लेकिन संविधान ने तमाम परिस्थितियों के बाद भी, सोचिए कि आप समझ लीजिए कि अगर आप सब लोग इस संविधान को बचा पाएंगे तो इस संविधान में आप सबका अधिकार सुरक्षित है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।